नरेंद्र मोदी मुझे लगता है एक उनका बस फोटोजीवी लोग हैं। वो अपना इमेज चमकाते हैं फोटो से, जनता से उनका कोई नाता नहीं है। अंबानियों की शादी में जाते हैं, अडानी टाइप लोगों के साथ उनका कुछ है, राहुल गांधी जैसा कि बताते हैं। जनता से कोई मतलब नहीं है। मैं किसान का बेटा हूँ। किसान की आय दोगुनी तो छोड़ो, माइनस में दोगुनी हो गई है। मोदी अपने लिए सोचते हैं, वो पेट के लिए सोचते हैं, हमारे लिए नहीं सोचते हैं, गरीबों के लिए बस होता है कि दूसरा मर जाए हम जीते रहे बस। टीवियों में देखते हैं फसल बीमा योजना, सम्मान निधि। बताओ 2000 रुपये तुम भिखारियों की तरह किसान को दे रहे हो, उससे क्या हो रहा है? ढंग से नहीं हुआ ना, ढंग से होना चाहिए, उसकी जड़ को मिटा देना चाहिए। एकदम जड़ ना रहेगा फिर वो फुदकेगा नहीं ना। सुनना या ना सुनना क्या फ़ायदा है, देश में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो सुन करके क्या करेंगे। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, खुद मोदी जी बोलते हैं लेकिन आपस में खुद मोदी जी ही लड़ाई करवाते हैं, तो ये थोड़ी देश का कोई ऐसा। नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज इन खबर पर आप सभी का स्वागत है। 15 अगस्त के अवसर पे लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। आखिर उन बातों का जनता के ऊपर क्या प्रभाव है, लोगों से ही जानेंगे। अभी आप लोग यहाँ पे घूमने आए हैं। यस, प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही हैं आज, युवाओं के लिए भी, किसानों के लिए भी और खासकर पड़ोसी मुल्क के लिए भी। आपने सुना? नहीं सर, मैं अभी आया हूँ जस्ट। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? नहीं आएगा सर, वो हा? नहीं आएगा। उसे दोबारा से सिंदूर दिखाना पड़ेगा, अपना ऑपरेशन सिंदूर। ऐसे नहीं बाज आएगा वो। चलिए, क्या आप लोग को लगता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? ना सर, वो 7 जन्म तक नहीं आ सकता, अगर जितने भी जन्म होंगे वो नहीं आ सकता बाज। हाँ जी सर। तो प्रधानमंत्री ने एक तरफ ये कहा कि जो है पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन एक तरफ जो है एशिया कप में मैच खेलने का जिक्र हो रहा है और जनता के भीतर इसको लेकर आक्रोश भी है। आप क्या सोचते हैं? सर आपने देखा होगा अभी वर्ल्ड प्रीमियर लीग हुई, उसमें भी इंडिया ने वापस वो ले लिया। वैसे हम वैसे चाहते हैं कि इंडिया वापस ये जो एशिया कप होगा उससे भी वापस ले ले, ना खेले उनके साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। जी सर। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? नहीं आएगा भाई। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है। उसके लिए मैं तो यही चाहता हूँ, पाकिस्तान को ख़त्म कर दो तो बेटर है। बस यही मेरी राय है। चलिए, जो है कहाँ घूमने आए हो, कहाँ कराने वाले हो? गाजियाबाद। हाँ? गाजियाबाद। आज क्या है? 15 अगस्त। आज क्या हुआ था? आज हमारा देश आज़ाद हुआ था। हाँ? आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस है कि गणतंत्र दिवस? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। चलिए, क्या चाचा, काम धाम चल रहा है ठीक ठाक? नहीं भैया, बारिश की वजह से काम धाम नहीं चल रहा है। बारिश की वजह से काम ठप हो गया है। ठप हो गया सर। सब मोदी जी ने बड़ा कई बातों का जिक्र किया है। हम लोग को गरीब आदमी तो यही कमाना है, रोज खाना है बाबूजी, हम लोग क्या करेंगे? नहीं, उन्होंने ये भी तो कहा कि दिवाली पे जो है डबल तोहफा देंगे, जीएसटी में कटौती होगी। बाबूजी बड़े बड़े आदमी को होगा ना, हम लोग को क्या होगा? रोज कमाना है, रोज खाना है। हम लोग तो गरीब आदमी है, डेली हम लोग तो यही काम करते हैं। अच्छा, उन्होंने ये पाकिस्तान का भी जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर का। नहीं बाबूजी, वो सब के बारे में हमको पता नहीं है, हम लोग यही सब काम करते हैं। तो अच्छा, ये तो जानते होंगे ना कि हाँ जो है कि भारत के लोगों पर किस तरीके से आतंकियों ने हमला किया, क्या किया? नहीं, हम उतना पढ़े लिखे नहीं है सर, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। चलिए, महंगाई कम करने की भी बात कहें। जी सर। हाँ, क्या चाचा, बोला? मोदी जी का भाषण आपने सुना? नहीं भाई, हम लेट से आए, हाँ। ठीक ना। तो जो है कि उन्होंने जिक्र किया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, ऑपरेशन सिंदूर वाले को लेकर। एकदम सही बोले हैं। हाँ? एकदम सही बोले हैं। देखिए, एकदम सही बोले हैं। क्या लगता है पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? कभी नहीं आएगा वो, हाँ। उसको लात पड़ेगा तभी वो सुधरेगा, अच्छा, ऐसे नहीं सुधरेगा। कैसे सबक सिखाया जाना चाहिए? उस पर स्ट्राइक करना चाहिए पूरा। तो स्ट्राइक तो कह रहे हैं हुआ था। ढंग से नहीं हुआ ना, ढंग से होना चाहिए, अच्छा, उसकी जड़ को मिटा देना चाहिए। एकदम जड़ ना रहेगा फिर वो फुदकेगा नहीं ना। अच्छा, चलिए, क्या हो, तिरंगा उरंगा बनाकर कहाँ घूम रहे हो? बस यहीं लाल किला घूमने आए थे। अच्छा, मोदी जी का भाषण सुने? नहीं, अभी आए थे तब तक चले गए। चले गए थे। हाँ। तो पाकिस्तान जो है कह रहे हैं कि जो है पाकिस्तान पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, सुने कि नहीं? ये तो पहले से बात नहीं, ये तो पहले से बात हो रहा था। क्या लगता है पाकिस्तान बाज आएगा अपनी हरकतों से? और वो तो मोदी जी बताएंगे ना। क्यों, तुम नहीं जान रहे हो? नहीं। उसी मुल्क है तुम्हारा। तो ठीक है तो
क्या कर सकते हैं इसमें। क्या यार क्या जा रहा था तब तू क्या हो चलिए ये जो है ये देखिए कि ये अभी 15 अगस्त के समय और ये किस तरीके से यहाँ पे जमावड़ा लोगों का लगा हुआ है, लेकिन बोलने से कतरा रहे हैं। क्या हो, कहाँ से आए हो? मैं मुरसान हाँ? मथुरा से मथुरा से। देखने अच्छा। के लिए। क्या देखने के लिए आए थे? लाल किला। लाल किला देख लिए? तो हाँ देख लिए, स्पेशल वो थोड़ी है हमारे पास, गेस्ट थोड़ी है, हम तो वैसे ही नॉर्मल इंसान हैं। सुबह भी आए, सुबह में भी थे? अभी आए हैं। अच्छा ये बताओ जो है क्या लगता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? कौन सी? आतंकी हमले जो हो रहे हैं। नहीं, मुश्किल है। हाँ? मेरी समझ में नहीं आ रही, दोबारा बोलो क्या कह रहे तुम। आज क्या है ये बताओ। आज वो 15 अगस्त क्या स्वतंत्रता हुआ? दिवस, क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस डे। हुआ क्या था? आज देश आज़ाद हुआ था। चलिए क्या हो, कहाँ से हो भाई साहब? बिहार से है भाई साहब। बिहार से। मोदी जी की बातों को आपने सुना? हम तो अब भी आए हैं सर, तो हम तो सुने तो नहीं, लेकिन ऐसा तो है कि सर सुनना या ना सुनना क्या फ़ायदा है, देश में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो सुन करके क्या करेंगे। अच्छा नहीं हो रहा है। कहाँ सर अच्छा हो रहा है? क्या क्या दिक्कतें हैं? सर दिक्कत यही है कि आपस में लड़ना अगर ना हो, अगर मिलजुल करके सभी रहे तो कितना अच्छा रह सकता है। सभी भी सब आराम से मिलजुल करके भी रह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। खुद मोदी जी बोलते हैं, लेकिन आपस में खुद मोदी जी ही लड़ाई करवाते हैं, तो ये थोड़ी देश का कोई ऐसा रूल बनता है। अगर आप प्रधानमंत्री हो तो आप सबको एक साथ लेकर के चलो ना, जैसे आपका सभी मंत्री है, जैसे हर एक है, सब एक साथ लेकर के चलो, आप अच्छे से चलो, जैसे आप पहले चलाते थे ऐसे ही चलाओ। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सब तो यहाँ पे भाई भाई है। फिर भाई आपस में किस चीज़ का लड़ाई? अब भी क्या भाई साहब कहाँ घूमने आए हैं? लाल किला। लाल किला मोदी जी का भाषण आपने सुना? हम नहीं सुना। अच्छा उन्होंने कहा कि जो है पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है, पाकिस्तान को लेकर उन्होंने जिक्र किया। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाज आएगा? ये तो नहीं कह सकते हम, ये नहीं कह सकते हम। ये नहीं कह सकते, लगता नहीं है। चलिए क्या भाई साहब हाँ, कहाँ से आए हैं? इंदौर से इंदौर से। बस घूमने आए हैं? घूमने आए, लाल किला देखने आए, मोदी जी से मिलने आए थे। मिल लिए? अब मोदी मिले ही नहीं यार, जब तक आए और क्या, ट्रैफिक इतना, क्या करें। भाषण आपने सुना? नहीं सुन पाए ना, फोन में भी नहीं सुने? नहीं फोन पे भी नहीं सुन पाया। हाँ हाँ, नहीं मिला। अच्छा मोदी जी ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। हाँ। ये भी कहा कि जो है महंगाई कम करने का प्रयास करेंगे, जीएसटी में कटौती होगी, ये तमाम बातें थी। हाँ हाँ हाँ। क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बाज आएगा? तो बात तो आप देखते हैं पाकिस्तान का क्या है, वैसे बात पाकिस्तान है, पाकिस्तान कभी कुछ भी कर सकता है उसमें। हाँ, अपना हिंदुस्तान तो अपना काम कर रहा है यार। हाँ, हिंदुस्तान तो अपना काम कर रहा है ना, वहाँ ज़्यादा अच्छी बात है। लगता है कि फिर से हमला करेगा, आतंकी हमला? देखिए यार, वो तो यार कुछ भी नहीं कह सकते यार, पाकिस्तान है, कुछ भी कर सकता है यार, कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं है। हाँ, मगर हिंदुस्तान अपना काम करेगा, मोदी जी अपना काम करेंगे, इतना विश्वास है। ठीक है। जो है कि क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से हुआ था वो ठीक था या फिर और भी कुछ बड़ा करना चाहिए था? वैसे ठीक था, जैसे पाकिस्तान कुछ करेगा तो इससे बढ़कर अपन हिंदुस्तान वाले भी करेंगे और कुछ करेंगे, मोदी जी कुछ आगे कदम बढ़ाएंगे। हाँ चलिए आइए जो है और लोगों से बातचीत की जाए, क्योंकि आज ये देख सकते हैं कि भीड़। क्या चाचा कहाँ से आए हैं? हम तो दिल्ली से ही रह रहे हैं, दिल्ली में ही आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कई बातों का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो है महंगाई कम की जाएगी, दिवाली पे दोहरा तोहफा देंगे आप लोगों को, जीएसटी में कटौती करेंगे। अच्छे कहें, अच्छी कहें, जनता के लिए अच्छी कहें, बस। क्या लगता है कि क्या क्या समस्याएं हैं? महंगाई, बेरोजगारी, क्या समस्या है? भाई इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। अरे क्यों, आप भी जो है रोजमर्रा की जीवन यापन कर रहा है तो हम तो कर ही रहे हैं, हम तो बिहार यूपी के रहने वाले हैं, और क्या कर सकते हैं। वहाँ से छोड़कर यहाँ देखिए कमाने खाने आए हैं ना? हम बिल्कुल आए हैं। रोजगार नहीं है तभी तो आए हैं। हाँ, तो रोजगार नहीं है तभी तो हम आए हैं, बस। ये तो समस्या है ना। समस्या है तो समस्या का समाधान गवर्नमेंट करे ना, हम उसकी क्या करेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इतना दिन तो हो गया, देख ही रहे हैं, सरकार बदल रही है। उत्तर प्रदेश का चल रहा, हमारे योगी जी सरकार तो काम कर रहे हैं, और बाकी तो नहीं बोल सकते। बिहार में नीतीश कुमार?
नीतीश कुमार को तो पलटू राम है, उनकी क्या कहेंगे। पैसा मिल जाते हैं चल देते हैं, पैसा मिल जाए चल जाते हैं, हर कोई नोट आते चले जाते हैं भाई। यही सबका रणनीति खेल खेल के बस हमने कर दिया तबाही मचा रखे हैं बंदों ने। ऐसे ऐसे बंदों ने मुल्क को ख़राब कर रखे हैं भाई। अच्छे अच्छे लोग हैं ना, पैसों के दम पे ही दब गए हैं। हाँ यही मैटर है। सरकार को ये मतलब है कि सब मिलजुल कर रहे आपस में दारी में, कोई मारपीट ना करे, बस यही मतलब है भाई हमारा। ठीक है भाई। अब मोदी जी को लेकर क्या सोचते हैं? मोदी के लिए कुछ नहीं सोचते हैं, मोदी अपने लिए सोचते हैं, वो पेट के लिए सोचते हैं, हमारे लिए नहीं सोचते हैं, गरीबों के लिए बस सोचते हैं कि दूसरा मर जाए हम जीते रहे बस। वो तो कहते हैं हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, सबके लिए दुख है, सबके लिए रोजी रोटी है, ऐसी कोई बात नहीं है, सबके लिए सोचे ना। मगर बोलो आप बोलो। ऐसे कोई भाई ऐसे थोड़ी चलेगा, किसी के हर किसी को तो दबाव में ले रहे हो कभी। अच्छा ये बताओ, प्रधानमंत्री जी ने कई बातों का जिक्र किया, क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बाज आएगा? मुझे नहीं लगता पाकिस्तान बाज आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत ही ऐसी है, उसके लिए अच्छा सबक देना चाहिए। अब सीज फायर करा दिया, पता नहीं अमेरिका के दबाव में कराया है कि नरेंद्र मोदी ने खुद कराया है कि परमाणु एटम की वो धमकी दे रहा था। लेकिन राहुल गांधी ने एक पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन उठाया था, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, वो ये था कि अगर ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया तो नरेंद्र मोदी खुल के बोले संसद में क्या नहीं कराया, नरेंद्र मोदी बोला ही नहीं, यानी दबाव में चल रही है सरकार। तो उस टाइम हमने एक प्रधानमंत्री को याद किया, वो थी इंदिरा गांधी, जिसने बांग्लादेश बना दिया था पाकिस्तान से। तो कहीं ना कहीं भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री इस तरह का मुझे लग रहे हैं। ऑल टाइम जितने भी प्रधानमंत्री हुए, देखिए इंद्र कुमार गुजराल हुए, पीवी नरसिम्हा राव, और हमारे आदरणीय श्री मनमोहन सिंह साहब हुए, नेहरू साहब तो थे ही। तो इन सब में नरेंद्र मोदी मुझे लगता है एक उनका बस फोटोजीवी लोग हैं, वो अपना इमेज चमकाते हैं फ़ोटो से, जनता से उनका कोई नाता नहीं है। अंबानियों की शादी में जाते हैं, अडानी टाइप लोगों के साथ उनका कुछ है, राहुल गांधी जैसा कि बताते हैं, जनता से कोई मतलब नहीं है। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान की आय दोगुनी तो छोड़ो, माइनस में दोगुनी हो गई है। अच्छा चलिए, आपने किसान का जिक्र किया और आपने जो है जिक्र किया न्यूक्लियर का। उन्होंने कहा कि भारत जो है परमाणु बम्स की धमकियों से डरने वाला नहीं है, और प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में, और उन्होंने कहा कि ये किसानों की सरकार है। और किसने कहा ये बात? प्रधानमंत्री ने, बात सुनिए। और उन्होंने ये कहा कि जो है देश का पानी दूसरे देश के लिए, यानी कि पड़ोसी मुल्क के किसानों के लिए नहीं जाएगा, हम अपने किसानों के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या लगता है आपको कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा? नहीं, ये तो बस मुझे तो लगता है जुमलेबाजी है। पानी खून नहीं बहेगा, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलने लगेगा, मेक इन इंडिया। वोट का वॉच पे ना हूँ भाइयों। हाँ, वो हमारे वोट के फाउंडर वो कहते हैं ये इंडिया में बना हुआ है। भाई असेंबल करते हो तुम चाइना से, उसके पार्ट्स असेंबलिंग करके तब बेचते हो। इंडिया का आज एक भी पार्ट तक हमारे पास नहीं है, कोई फ़ोन का, सारे मैन्युफैक्चरिंग सारी विदेशों से हो रही है। कहते थे भारत को विकसित बनाएंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे, 14 में टेस्ला भारत में आ गई, 50% टैरिफ लग गया हिंदुस्तान पे, यानी विदेश नीति तो एकदम नाकाम हो गई ना पूरी तरह। बड़े भैया, मैं किसान का बेटा हूँ यार, मतलब क्या बताऊँ, इस देश की आज भी जनता इमोशनल हूँ, मतलब क्या बताऊँ, 70% जो जनता है वो किसान पे आधारित है। किसान इतना बुरी हालत में आज, भाई ग्राउंड पे उतरिए आप। मीडिया वाले भाइयों से मेरा निवेदन है, आप अच्छे पत्रकार हैं मुझे पता है, लेकिन बहुत से पत्रकार अपना धर्म भूल गए हैं। चौथा स्तंभ बोलते हैं, शायद मुझे जानकारी ना हो, तो वो भूल चुके हैं, ग्राउंड पे तक नहीं जाते। नोएडा में बैठे हैं, वहाँ पे सुधीर चौधरी को तो सुना ही होगा, बोलते हैं मोदी चिप वाला, चिप लगी। अच्छा, चिप का जिक्र किए हैं, तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सेमीकंडक्टर की रेस में जो है भारत आगे जा रहा है, इस साल के आखिरी तक मेड इन इंडिया का जो है चिप मिलने लगेगा। देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता, कुछ ये फैक्चुअल बात हो गई थोड़ी, उस पर अगर फ़ोन होता तो मैं बताता। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, ये जुमलेबाजी सरकार लगती है मुझे। आप एक बात बताइए, 2014 में मई में आए थे, आज 11 साल कंप्लीट होकर 12वां चल रहा है, इन पे कितने आरोप नहीं लगे, आप बताइए कितने आरोप, लेकिन उनको दबा दिया क्योंकि मीडिया हमारा साथ नहीं है। मीडिया का काम है जनता की आवाज़ उठाना पार्लियामेंट में। मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, तो मेरी बात को उठाना। विपक्ष राहुल गांधी कोई भी हो, सरकार कुछ भी किया हो पहले, लेकिन उनके बात को मीडिया दिखाना। लेकिन मोदी जी झंडी, वंदे भारत ट्रेन चालू होती है, रेल मंत्री दिखाई नहीं देते, मोदी जी हरी झंडी दिखाते हैं। चलिए, क्या लगता है भाई साहब की बातें कितनी सही है, आपको क्या लगता है? बात तो ठीक है भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्वेश्चन है उनका, जवाब तो दे दीजिए आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्होंने गलत बात नहीं कही है, इन्होंने सही बात किया है, जो भी कही है बिल्कुल सही बात कही है। अच्छा, देश में क्या मूल समस्याएं हैं? मैं बता देता हूँ, भाई बता देंगे, चलो भाई से बात, नहीं भाई से बात कर लो, बता दो। सुनिए मेरी तरफ, इधर ये मूल समस्या बता देता हूँ। एक है सबसे बड़ी समस्या, जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है। इमीडिएट मैं बोलता हूँ इमरजेंसी डिक्लेयर
इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी ऐसी डिक्लेयर कीजिए कि 2 बच्चे मिनिमम प्रोड्यूस हुए जाएं, ठीक है। इससे क्या होगा, जितनी रेल्स में हम जाते हैं, ट्रेन में इतनी धक्का मुक्की, इतनी पब्लिक हो गई है, इस पर बंदिश लगेगी, सबसे पहला काम। दूसरा काम, एजुकेशन फ्री कीजिए, LKG से लेके हायर तक, और विदेशों में ऑक्सफोर्ड वगैरह पढ़ने के लिए उसके दरवाजे खोलिए आप। दूसरा, तीसरा, हेल्थ सेक्टर। किसी के माँ बाप को कुछ हो जाता है, आज यहाँ पे देखिए मुझको कुछ हो जाता है, मैं कहाँ जाऊँगा, आप मुझे बताइए। कुछ नहीं है भैया, कीड़े मकोड़ों के लिए मरने के लिए पैदा हुए हैं। किसान के लिए ना कोई बीमा है अच्छा, वो टीवियों में देखते हैं फसल बीमा योजना, सम्मान निधि, बताओ 2000 रुपये तुम भिखारियों की तरह किसान को दे रहे हो, उससे क्या हो रहा है? एक बात बताओ, कोई गरीब दिखा हमें सड़क पे, अगर उसको मैं 500 रुपये दे दूँ, रील बना लूँ, वीडियो पोस्ट कर दूँ, वो बेटर है या उसको कोई ऐसा स्टॉल दे दूँ मोमोज का, उससे वो धंधा कमाए, वो बेटर है ना? तो हमें रोजगार चाहिए, राशन नहीं चाहिए हमें। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। चलिए, आपको क्या लगता है, कहाँ भाग रहे हो? क्या सही बोल रहे भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया बात है भाई साहब की, वो सही बोल रहे जो कह रहे, वो किसान है, हम भी किसान हैं, वो ठीक बोल रहे, उनकी बात में दम है। तो आपको क्या समस्या है, किसानों को क्या क्या समस्या है? हमें समस्या का बात, समस्या ही है और क्या है, तो बताओ क्या समस्या है? मैं बता तो रहे। क्या भाई साहब, कहाँ से आए? यहीं से हो, कहीं से नहीं, यहीं से हैं। तो क्या लगता है कि अभी जो है, जो प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं, GST कम करने के लिए होगा? सर मुद्दे की बात थोड़ा सुनिए सर। अभी से तो आप ही की बात नहीं, तो ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो मैं तो बोलूंगा ही ना। छत्तीसगढ़ का हूँ मैं, आदिवासी नक्सल हूँ मैं। उधर क्या है, बाथरूम, लेटरिन बाथरूम बना रहे हैं ना, उसके बाद ना इंदिरा आवास निकल रहा है ना, वो जल्दी मिल नहीं रहा है छत्तीसगढ़ में अपना। जी जी जी, मैं आदिवासी। क्या भाई साहब? हाँ जी, कहाँ जी से आए आप? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से। हाँ जी। अच्छा, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं, क्या लगता है कि वो बातें साबित होंगी, सही साबित होंगी? सुनी नहीं जी, वो बात अभी आई हम तो जी। जैसे उन्होंने कहा है कि जो है इस साल के आखिरी तक जो चिप आप लोग इस्तेमाल करते हैं, वो मेड इन इंडिया वाला मिलेगा। अच्छा, हम तो अभी आई जी, हमें ना पता, अब घूमना है हम तो, और किसी से पूछ लो, इतने क्या कही उन्होंने। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बारे में जानकारी है? ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बारे में जानकारी है? नहीं तो नहीं है। इतना दूर से आए हैं बिहार से घूमने के लिए, उसका दिन ये बंद कर रखा है मोदी जी, उसको हम ये कहना चाहेंगे, उसका दिन खोलना चाहिए ना उसको। बिहार से आए, इतना दूर से मेहनत करते हैं, लेकिन आज का दिन नहीं खुला हुआ है, तो क्या करेंगे उसके? हाँ, यही मूल समस्या है। हाँ ये समस्या है। दूसरी जगह उठा के दे दो यार, जहाँ पे खुला रहेगा 24 घंटा वहीं पे जाएंगे। तो इंडिया गेट चले जाओ। हाँ, इंडिया गेट है बंद किया हुआ है, सड़क से दिख रहा है। सड़क तो कहाँ देखा, ढंग के रखा हुआ है, सड़क पे घूम रहे हैं। कुतुब मीनार चले जाएंगे भाई। बहुत निराश है एकदम से। ये क्या है, आज झंडा फहराया गया था इसलिए बंद किया गया ना। चलिए, तो लोगों के अंदर भाई को पैसे की समस्या होगी, आए होंगे पैसे खर्च करके ट्रेन से ना, इसीलिए लोगों को ये भी समस्याएं हैं। क्या भाई साहब, मोस्ट तो बड़ा टाइट किए हो। हाँ भाई, तो तब से आप ही का सवाल सुन रहे हैं। अब देखिए, जो सवाल उठाना चाह रहा है उसका सवाल नहीं सुन रहे हैं, सवाल ही सुन रहे हैं सबका। तो ये मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसका आपका कर्तव्य आप उसको पहुंचाएं। हम तो पहुंचा ही रहे हैं, तब से आप ही की बात सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो स्कूल बंद हुए हैं, 15,000, 20,000, 25,000 मर्जर बंद हुआ है। क्या हुआ है फिर? नहीं बंद हुआ है। इंडिया न्यूज से वो जो है कल आप जो है विधानसभा का भाषण सुनिएगा, जिसमें ये कहा गया है कि जो है वो मर्जर नहीं होंगे। दोबारा रिवर्ट किया है ना, पहले कर दिया था, तो आपने कहा कि हो गए हैं, तो ये क्यों किया सरकार ने? क्यों किया? सरकार ऐसे काम क्यों करती है? मतलब जब एजुकेशन ही फ्री नहीं होगी तो ऐसे माइक कौन ठुसा पाएगा, कौन बोल पाएगा? मैं तो घिसट के आ रहा हूँ, मैं तो किसान का बेटा हूँ, घिसट के आ गया। आप मेरे आगे से माइक हटा देते हो बार बार, इनकी तरफ करते हो, इनकी तरफ करते हो। लोगों का नहीं सुनेंगे ना आपकी बातें। नहीं, आपकी बात क्या भाई नहीं बोल पा रहे? मेरे पास क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन उनको पहुंचाइए। आपकी सारी बातें मैंने सुनी। क्या जो आपने बातें काट तो नहीं दिया जाएगा? नहीं कटेगा, आप जो है देखिएगा, कुछ नहीं कटेगा। क्या हो, कहाँ से आए हो? बिहार से आए। बिहार से आए हो भाई, थोड़ा बोलो। क्या क्या समस्या है? कुछ नहीं समस्या है, कोई समस्या नहीं युवाओं के पास? नहीं कुछ नहीं। तो यहाँ नौकरी करते हो? हाँ नौकरी करते हैं। बिहार में नौकरी नहीं मिली। चलिए, तो ये है जनता की समस्याएं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं। खैर,
जनता के भीतर बहुत सारी बातों को लेकर आक्रोश भी है। जिस तरीके से आपने सुना कि युवाओं के भीतर क्या मूलभूत समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की बातों को लेकर युवाओं के भीतर अब कितनी उपेक्षाएं हैं ये भी आपने सुना। खैर, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।